क्या बिहार में सरकार संकट में है? इस बात को लेकर के चर्चाएं हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब इसके परत दर परत हम खोल करके आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहानी चल रही है, जिस तरह से पर्दे के पीछे जो बातें छन छन करके आ रही हैं, उसमें तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर के उसका कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है 4 अक्टूबर वाली घटना से। 4 अक्टूबर को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों सहित 17 लोगों की पेशी होनी है। इस पर समन जारी हो गया है और तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल कर लिया गया है। ये मामला क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसके पछड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है इसका कनेक्शन, और इस कनेक्शन के चलते नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, क्या चीज़ें बदलेंगी। तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर के आपको पता है कि एक दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक बुला करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मदद किया, लेकिन क्या ये मदद आगे भी जारी रहेगी? परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जिसमें नीतीश कुमार के लिए भी अब फैसला लेना उनकी मजबूरी हो गई है। क्या मजबूरी हो गई है हम आपको बताते हैं। मामला IRCTC से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है 2004 से लेकर 2009 तक का, जिसमें लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। इस मामले में उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं, कहा यह जा रहा है। और इसमें जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सबूत इकट्ठा करने वालों में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने ही इस मामले को उजागर भी किया था। लेकिन खैर अब इसका दिशा बदल गया है। अब चूंकि जदयू में ललन सिंह है और जदयू के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, अब शिवानंद तिवारी जो तब जदयू में हुआ करते थे अब लालू प्रसाद के साथ हैं। आपको पता है कि मैरिन ड्राइव पर आइसक्रीम खाने भी साथ में जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जब ये मामला सामने आया तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा जा रहा है। इसको लेकर के हमने आपको बताया कि हमने एक पब्लिक ओपिनियन भी करवाया था कि आखिर तेजस्वी यादव को इस जगह और इस हालात में पहुंचाने का जिम्मेवार कौन है। अब सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पत्रकारों और कानूनविदों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो लंबी चर्चा हुई और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में ये कहा जा रहा था कि इसमें बहुत कोई भारी अड़चन नहीं है, तेजस्वी यादव को 4 तारीख को जमानत मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खेल बड़ा होने वाला है। हालांकि जो हमारी समझ है उसके अनुसार तेजस्वी यादव अपने वकीलों से और इस पूरे प्रकरण पे बातचीत करके वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिस रास्ते से उन्हें जेल न जाना पड़े और इस मामले में उनको राहत मिल जाए। हालांकि आपको पता है कि लालू प्रसाद ऑलरेडी पहले से जमानत पर बाहर हैं, तो वहीं राबड़ी देवी सहित अन्य परिवार के सदस्य, उनकी बड़ी बहन के साथ साथ और भी बहनें इस मामले में आरोपी बनाई गई हैं। इन सारी स्थितियों को देख करके ऐसा लगता है कि इस मामले में जब तक सीबीआई सिर्फ काम कर रही थी तब तक बहुत सारी चीज़ें सामान्य चल रही थी, लेकिन सीबीआई के इस केस को अब ईडी ने अपने तरफ ले लिया है। और आप जानते हैं कि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि संजय मिश्र जब ईडी के चीफ हुआ करते हैं तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी ये बात कह रही है कि परेशान किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली जाते समय जब सुबह आपको पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति के पास तेजस्वी यादव भी गए और नीतीश कुमार उनके साथ थे, दोनों ने वहां माल्यार्पण किया और उसके बाद श्रद्धांजलि दी। इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं चली, लेकिन इन चर्चाओं में दम नहीं था, इसलिए कि राजकीय समारोह था तो प्रोटोकॉल के तहत दोनों को जाना था। हालांकि नहीं जाने का भी ऑप्शन इनके पास था, लेकिन इससे पहले भी नीतीश कुमार जा चुके हैं। तेजस्वी यादव शायद पहली बार गए हों। अब इन सारी स्थितियों को अगर देखा जाए तो एक तरफ ये बातें कही जा रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव असहज हो गए हैं 4 अक्टूबर वाली पेशी को लेकर के, इसीलिए वो दिल्ली गए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पूरे दिन कल तेजस्वी यादव जब जब कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए, तब तब तेजस्वी यादव असहज दिखे।
उनकी भाषा और उनकी शैली बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो भीतर ही भीतर जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने तल्खी भी दिखाई और ये बताया भी कि ऐसा तो होते रहता है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है और हम दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर और उस प्रकरण को लेकर के कई बातें की जा रही है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव जब अप्रैल के महीने में ईडी ने उन्हें बुलाया था और उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी, तब क्या मामले सामने आए थे। हालांकि ये जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव से कौन से सवाल पूछे गए और ये होता भी नहीं है। अमूमन तेजस्वी यादव से 9 घंटे बैठ करके सिर्फ चाय और नाश्ता तो नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से ईडी ने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब भी लिया होगा। हालांकि इस पर भी तर्क दिया जा रहा है कि तब तेजस्वी यादव छोटे थे, लेकिन इसके बाद जो कहानी गढ़ी गई है वो तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली निश्चित रूप से है। अगर ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में बिहार में सरकार का क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव के अचानक दिल्ली जाने और 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी को लेकर के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस कनेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव ने कोई और भी रास्ता अख्तियार किया हो जिससे उन्हें राहत मिल जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस आते हैं तो क्या उनके बयानों में होता है, क्या बयानों में ऐसी ही तल्खी रहती है या वो सामान्य होते हैं। ये मामला कहीं ना कहीं सीधी तौर पे देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले में परेशान जरूर है और उनकी परेशानी का कारण है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीन सकती है। वैसी स्थिति में क्या करेगी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसे ही मामले में इससे पहले नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया था जब तेजस्वी यादव पर मामला सामने आया था, मामला उजागर हुआ था, तो तेजस्वी यादव को छोड़ करके नीतीश कुमार ने एनडीए की तरफ यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होना ज़्यादा मुनासिब समझा था। इस बार क्या करते हैं नीतीश कुमार, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन इतना मान के चलिए आप कि तेजस्वी यादव भी कम खिलाड़ी अब नहीं हैं, बड़े खिलाड़ी राजनीति के माने जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो साफ दिखा रहा है कि कोई ना कोई राजनीतिक इसका जो रास्ता है वो तो निकाल ही लेंगे और कानूनी पचड़े से भी निकलने का कोई ना कोई जुगाड़ उन्होंने सोचा जरूर होगा। दिल्ली में उनके प्रवास और मीटिंग्स इसी को लेकर के होने हैं जैसा कि हमारा मानना है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस दबाव में तेजस्वी यादव किस तरह से उभर करके सामने आते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।